पति को यही मर्जी था, मेरे पति को यही मर्जी था, यही खुशी था कि मैं अकेली जिंदगी जीऊं, तभी तो ये कदम उठाए वो। मेरे विषय में सोचे होते ना तो लाख कोई कुछ भी किया, वो मेरे साथ ऐसा नहीं किए होते। लेकिन बीच मोड़ पे मेरे को लिया के छोड़ गए, और उनका यही खुशी था, यही इरादा था कि मैं अकेले जिंदगी जीऊं, तो उनके नाम से मैं अकेले जिंदगी जीने के लिए तैयार हूँ। जब माई बेटा मर गई, माई रोती है, न्याय मांगती है। मत रो चाचा जी, मत रो। जे लोग देखा था लोग से गुहार करी, गुहार करत करत महीना दिन हो गए, सबके लगे फोन लगा। लड़का हमारा 18 साल का रहा, 36 साल का, 10 लड़कों से बात करती है, जो मेरा ससुर लगता है। उन सब लड़कों से 10 गो से बात कर रही है इस गांव के। बताइए आप, आज तक हम किसी से बात नहीं करते। हमारा पल्ला यहाँ तक रहता है, वो देखोगे ना, हपकटी बढ़ के एकदम खड़ा रहे। श्राद्ध नहीं उठौले यही खातिर, जब श्राद्ध अभी ना करे, जब तक उनका कातिल के फांसी ना बिया सास के, कभी सास के देह मिसले हो बताओ तनी गो जे बियाह के तिलक के 3 दिन पहले सूरज के फोन करके अपना घरे बोलौले बिया, लेकिन हमार सूरज ना गई, हमारा घरे आओ। बताइए उनके साथ में वो आया कर मेरे से मिले, बातचीत किए, उसके बाद वो बोले कि हाँ हम शादी करेंगे, ओके किया। उसके बाद मेरा हो गई, हार्ड हो गई, हमरा टेंशन में ऊ कैसे रोतिया। आज हमरा सूरज के खा के रोतिया, सूरज के खा गई, सूरज के खा गई। आई तबे से सूरज के प्रति हे हो जाकिया हो जाकिया हो, उनकर कपड़ा ले जाके जराई, उनकर का जो जादू। कौन कौन लोग वहाँ था? मेरे सास, मेरे दोनों भसुर ससुर है, तो ऊपर किचन में मौका गिरता है, वहाँ के पानी वहाँ इधर उधर बेड पर पूरा गिरता था। आपके बेड पे पानी गिरता था? पानी पूरा तेजी से ही नहीं कि छीटा, पानी पूरा हदर हदर करके गिरता था। वेंटिलेटर में हम लोगों का उस तरीका से वो कुछ नहीं था, ऐसे बाहर से खुला था। तो आप जाएंगे उस रूम में ना, तो मैं अपने हाथ से सीमेंट बालू बना के ईंट हाथ से जोड़ी हूँ, वहाँ अपने हाथ से मैं बनाई हुई हूँ। उधर से पूरा मधुमक्खी चीटी ओटी, उसके बाद से सांप कुछ भी गड्ढा के तरफ से घुस जाता था, तो मैं उसको अपने हाथ से सीमेंट बालू से बंद की हूँ। जाके आप देखिएगा उस रूम को। मगर पानी को मैं बंद नहीं कर पाई। जब पानी गिरने लगता था तो मैं गाड़ी में जाकर, साल के अंदर में हुआ है जो हुआ है, सो वही 3 अक्टूबर के बाद ही सब गेट में ताला बंद कर दिए विधायक जी के सामने। यहाँ से मेरे गांव से भी 5 आदमी गया था, घर में मेरे उतना वो लोग मैंने चढ़बल साल लोग की गांव समाज के एक मुखिया विधायक सरपंच का यानी कानूनी प्रक्रिया को बात को उल्लंघन कर रहा है जी। तब विधायक जी के सामने मेरे को डेट दिए, ससुर की 6 जनवरी को आना, हम 6 जनवरी को मतलब 1 महीना का टाइम दिया। 6 जनवरी को विधायक जी कहे कि तुम जाओ, हम बाद में देखेंगे, तुम जाओ। मैं बोली कि आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा, बात करने के लिए मैं थोड़ी ना जाऊँगा। फिर मेरे ससुर विधायक जी आपके साथ ना गए? नहीं, उस समय फिर 1 महीने के बाद नहीं गए। दिसंबर में गए थे, 27 दिसंबर नहीं 6 दिसंबर, 6 भूषणगिरी के सपोर्ट में है कि का है मेरे 10 लोग हैं भूषणगिरी का नाम, मतलब उन लोगों का पूरा फैमिली का नाम था। उसमें एक कुछ लोग का तो नाम मालूम होगा ना, तो आप तो बता ही सकते हैं। मतलब वो लोग बता रहे हैं मीडिया में कि मतलब लड़की का अंजलि का बाबा पापा जो भी हैं वो लोग हैं। मेरे कहने का मतलब कि 22 दिन के बाद मेरे को कह रहे हैं कि सामने आई, मैं जोर जबरदस्ती नहीं गई, मैं भी कोर्ट के सहारे थी, लेकिन आप लोग यहाँ आए, किसी के माध्यम से आप लोगों को पता चला तो आप लोग आए तो मैं सच्चाई बताई, है ना। तो आज मेरे पे मेरे भसुर आरोप लगा दिए। 22 दिन के अंदर यदि आप लोग मेरे को खोजे होते तभी मैं ऊपर होती, कहीं मैं भागी थोड़ी थी।
जिस समय हत्या हुआ था उस समय तो आप गए हुए थे, बट उन लोगों को दिखाई अपना पड़े क्या कि आज आपके प्रति आरोप लगा रहा है कि जब उनका पति जब देहांत हो गया तो कम से कम आना चाहिए एक बार यहाँ पे। वो लोग खुद बोले जब मिली, अभी वीडियो है, वीडियो न्यूज में चल रहा है, जी मैं गिर गई तो मेरे भसुर बोले कि भाग भाग ना तो फंसा दी। आखिर ये शब्द भसुर मेरे क्यों बोले? मेरे को तो इस चीज से दरवाजे पे आप गिरे हुए थे कि कहीं रोड रास्ते में? नहीं, एकमा में ये लोग घर से निकल गए थे। एकमा का ही बात है? हाँ जी, एकमा में, जबकि उनका गाड़ी का नंबर सब मेरा वीडियो में। अच्छा हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं, सब तो वीडियो मुझे दीजिएगा आप? जरूर दूंगी। अभी न्यूज में वो वीडियो चल रहा है, कह रहे हैं कि का प्रूफ है, कौन गांव वाला कहेगा, का सबूत है। सुनिए सूरज जी, आपकी बात जो भी है अब सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं कब तक आप लोग छुपिएगा, कब तक मैंने बात को दबाइएगा? आज जो असलियत है वो तो सामने आ ही जाएगा। जबकि इनके साथ जो स्थिति परिस्थिति आप लोग ला दिए, क्या आपके बहन बेटियां होती तो बताइए आपके दिल पे क्या गुजरता? कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भी अपने बहन बेटी को कहीं शादी करते हैं तो क्या आप सोच के रखते हैं क्या कि कल वो वहाँ से खदेरे जाएगी फिर आप अपने घर में पाल के रखेंगे? तो ऐसा ना होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बच्ची को स्थिति देखते हुए इनके पिता का स्थिति आज आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो आप लोग को थोड़ा आंख में ये चीज होना चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि कितना जल्द आपको इंसाफ मिले और कितना जल्द वहाँ पे जाके आप अपने हक के लिए वहाँ लड़ाई करेंगे? वहाँ पे रहना है। हक तो है भैया, कहने का मतलब कि मैं हाथ जोड़ के जी सब लोग से प्रार्थना करूंगी, मीडिया वाला भैया हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, प्रशासन हो, सबसे मैं विनती यही करूंगी कि मैं पहले मेरे पति को न्याय मिले, उसके बाद जो है वो मेरा न्याय मिले, ताकि मैं कहीं शांति से रह पाऊँ, कहीं उलझन से मैं निकलूं। अब तो बात आ गई कि एक तो आप है, अब दूसरी अंजलि आ गई। अंजलि भी 7 महीने के प्रेग्नेंट थी, आप भी कहीं ना कहीं 3 महीने के प्रेग्नेंट थे। तो अब देखा जाए तो दो पत्नी है, वो अलगे दावा कर रहे हैं कि हम सूरज की पत्नी हैं, आप अलगे दावा कर रहे हैं। तो अब इसमें सूरज तो है नहीं, जब सूरज रहते तो एक दूसरे आपको बोलने चलने एक दूसरे से मतलब बात करने का एक सहारा आपका होता, जबकि घर परिवार आपको कहीं ना कहीं नकार दिया तो आज तो आपके समर्थन में आएंगे नहीं। तो आप तो 2 लोग हो गए, इसमें कहाँ तक क्या कर पाएंगे? आप किस किस से आप लड़ेंगे? घर परिवार में तो आपको लोग सपोर्ट नहीं करेगा, वहाँ रखेगा लोग नहीं, तो कब तक मैंने उनके सहारे? आप तो वो है नहीं, तो वो अपने जीवन को कैसे आप परवरिश करेंगे फिर? देखिए भैया, कहने का मतलब कि मेरे पति मेरे साथ कुछ भी किए, वो मेरे पति थे, मैं उनके साथ में गलत नहीं किया, ठीक है, नहीं करूंगी मत इधर। बल्कि सूरज को दुनिया से लोग ले लिया, लेकिन मैं सूरज के जगह पर खुद सूरज बन के खड़ी रहूंगी, ठीक है ना। रही बात घर परिवार, तब घर परिवार मेरा थोड़ी रहा है। यदि घर परिवार होता तो ये दशा मेरा नहीं हुआ होता, आज मेरे पति दुनिया से नहीं गए होते। जितना कातिल दोषी है, कौन कातिल है नहीं मैं नहीं जानती, मैं क्या जानती हूँ। आप लोग बता रहे हैं कि गाड़ी में गया तो भूषण गिर मार दिया, दुनिया जहान जोन मार दिया, आप मेरे को भी ब्लेम लगा रहे हैं। और पोटी के लिए तो कौन क्या किसको क्या नहीं कर दे रहा है, तो आप भी तो भाई हैं, हो सकता है कि आप भी मारे होंगे, मेरे पति का कातिल आप ही बन सकते हैं। इस पर भी प्रशासन से मैं गुहार करूंगी कि इसको भी जांच पड़ताल किया जाए, ठीक ना। सीसीटीवी तो उनके घर में कैमरा तमाम जगह लगा हुआ है, तो अगर उनके तरफ से साजिश होता है तो कुछ ना कुछ तो कैमरे में आना चाहिए। कहने का मतलब कि घर पर नहीं ना हुआ है, ये तो बीच चौराहे रोड बात विचार कुछ ना कुछ तो ऐसे पहले से चल रहा होगा। अगर भाई है तो ऐसा तो एक बार ना हो सकता है कि भाई का खून निकल जाए। अगर भाई का भाई अच्छा एक बात बताइए, भाई नहीं कर सकता? भैया सही बात पूछे कि भाई का खून नहीं कर सकता है, लेकिन क्या बीवी पति का खून करवा सकती है? नहीं करवा सकते हैं, बट जो उधर से मुझे सुनने को आया वही चीज में जो चीज मैं भी सुना रही हूँ ना, वो चीज आप भी सुनी है। जब बीवी पति का कातिल नहीं बन सकता, भाई का कातिल नहीं बन सकता है ना, तो पति के लिए तो पत्नी कुछ है। लाख मेरे पति गलत किए थे, मैं तो इंतजार में थी कि समय के साथ सब चीज ठीक हो जाएगा, सब चीज ठीक हो जाएगा। मेरे को इतना उम्मीद था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं था मेरे मन में कि मेरे पति मारा जाए या चाहे लोग मार दे, चाहे जो कुछ भी कह दे। कह रहे हैं कि भूषण गिरी से बतियाई, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ठीक है, और रिकॉर्डिंग को आगे करे, दिखाए सुनाए कि कहाँ मैं कही हूँ, का कही हूँ, उस चीज को। क्या रियल में आप बातचीत वहाँ पे करते थे उन लोगों से? अच्छा, वो मेरे हैं कौन? नहीं तो वो तो आप ही जानते हैं, कहीं ना कहीं गांव के वहाँ उनके चाचा भाई जो भी होंगे तो आपके ससुर लगेंगे, या जो भी लोग हैं तो आपके कहीं ना कहीं अगल बगल के होंगे, तो बातचीत करते होंगे
या जो भी होगा तभी तो कुछ कह पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई होगा। जिस घर में किसी लड़की से नहीं बोला दिया जाता था तो उस घर में तो सब मर्द है। अब उन लोगों से मेरे को का ससुर भसुर है, गांव का ससुर भसुर है, तो उससे मेरे को क्या मतलब था कि मेरे को बात करना है। ये भी वो लोग आरोप है कि कहीं ना कहीं उनके साथ आप बाइक पे आते जाते थे, या जो भी गांव के 2-4-10 लड़के से आपका जैसे कि बातचीत होता था, आप रोड पे बैठती थी हमेशा। रोड पे बैठने के लिए बगल में अपना कमरा ले लिए, अंदर से आके जो उनके पिताजी रहते थे सूरज के, उनके कपड़े लेते हटा के आप वहाँ पे रहने लगी, वहाँ पे तमाम चीजें इसी तरह से आरोप लग रहा है कि एक मतलब कि इस प्रकार से वो लड़की रहती थी कि घर को इज्जत पे यानी बर्बाद करने की, दाव पे लगाने के लिए। एक बात और चीज दूसरी भी सुन सुन को काफी बड़ी लीजिए। चीज है। जब देखिए भाई ये सब गलत बात है, ठीक है। रही बात कि सूरज भूषण गिरी के बाइक पर मैं घूमती थी, ठीक है, तो जो ये बात बोल रहा है कहीं अपनी बीवी को विषय में सोच ले, मैं क्या थी और नहीं थी, सूरज के लिए मैं क्या थी, कितना प्रतिष्ठा वहां बना के रखी हूँ। कहीं हो सके तो भगवान के महिमा से, कृपा से भगवान करे तो मैं वहां पहुंचे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं उस गांव में क्या थी, कैसी थी, ठीक है ना। मेरे संस्कार का मतलब अड़ोसी पड़ोसी सब पूछिएगा कि वो लड़की कैसी थी, वो घर की बहू कैसी थी, तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन ये बात ये जो कह रहा है उसको मैं कह रही हूँ कि पहले अपने बीवी के विषय में देख ले कि उनकी बीवी क्या थी। दूसरों की बीवी के तरह जो शशि गिरी कह रहे हैं कि रवि गिरी कह रहे हैं, बात को कौन कह रहा है? अब नाम तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने मेरे परिवार में जो भी ये कह रहा है पहले अपने बीवी के देखे कि उसकी बीवी क्या है, कैसी है, कहाँ घूमती है, कहाँ रहती है। ये नहीं कि सूरज डेट कर गए तो सूरज की बीवी को उछाला जाए, ठीक ना। और आपके तो भसुर हुए तो आपके प्रति उनका आरोप लगाने का तो कोई अधिकार भी नहीं बन रहा है। तो इस चीज को मैं यही कहूंगी कि ज्यादा मैं इस मैटर में बहस नहीं करूंगी। भूषण गिरी के बाइक पे मैं घूमती थी, लड़का सबके बाइक पे घूमती थी, तो जब गलत थी तो एक दो आप लोगों को फोटो वीडियो रखना चाहिए कि हाँ मेरे घर की बहू गलत है। मेरे अरे नहीं मीडिया में, नहीं प्रशासन को, कम से कम मेरे परिवार को भी दिखाना चाहिए ना कि मेरी बेटी, आपकी बेटी गलत है, ससुराल में ऐसे रहती है। तो लोग प्रूफ सबूत खड़ा करें, सबसे बड़ी बात है। मुंह से कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। अब मैं भी कहूँ उस परिवार के, उस फैमिली के विषय में तो बहुत कुछ कह सकती हूँ। मेरे पर झूठा लक्षण अच्छा, लगाया जहाँ जाए। आप पहले अंदर रहते थे घर के अंदर, तो वहाँ आपको क्या दिक्कत होता था कि फिर आप बाहर आ गए? जो आपके प्रति आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर आके एक दूसरे से बात करने के लिए, तमाम चीजें एक दूसरे से समय पास करने के लिए जो आप दरवाजे पे बैठे रहते थे। अच्छा, देखिए कहने का मतलब कि वो घर नहीं था, वो परिवार नहीं था, मतलब राक्षस का दुनिया था वो, ठीक ना। पहले बड़ भाई का शादी हो गया तो उसमें जाएंगे अंदर तो नीचे 2 रूम है और 2 ऊपर रूम है, ये वही कोठरी है, 5 उसमें रूम है। तो जो पहले आ गया वो रूम छेक लिया है, मतलब रह गया है। मैं शादी करके गई, जहाँ तक कि कोई भी सोचता है कि नहीं नहीं हमारे घर में ये रीति रिवाज है कि नहीं नहीं बहू आ रही है तो उसको इज्जत दिया जाए। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। बड़ी वाली को कुछ भी है, लेकिन छोटी वाली जब आई तो बड़ी वाली से भी ज्यादा इज्जत छोटी वाली को दिया जाए, उसको पर्दा से रखा जाए। जब मैं शादी करके गई तो उस घर में रूम नहीं था। अब जाएंगे तो देखेंगे उस घर में, मैं वहां होती तो आपको दिखाती। पहले का जैसे वो तो क्या बोलता है, जैसे आपका घर है उसी प्रकार से वो भी घर है, तो पुराने काफी होगा। पुराने काफी है, वो देखेंगे तो बाहर से लैट्रिन बाथरूम, जिधर बाथरूम है उधर से वेंटिलेटर साफ नहीं था उस रूम में। छत है तो ऊपर किचन था, जो मौका गिरता है वहाँ के पानी वहाँ इधर उधर बेड पर पूरा गिरता था। आपके बेड पे पानी गिरता था? पानी पूरा तेजी से ही नहीं कि छीटा, पानी पूरा हदर हदर करके गिरता था। वेंटिलेटर में हम लोगों का उस तरीका से वो कुछ नहीं था, ऐसे बाहर से खुला था। तो आप जाएंगे उस रूम में ना, तो मैं अपने हाथ से सीमेंट बालू बना के ईंट हाथ से जोड़ी हूँ, वहाँ अपने हाथ से मैं बनाई हुई हूँ। उधर से पूरा मधुमक्खी चीटी ओटी, उसके बाद से सांप कुछ भी गड्ढा के तरफ से घुस जाता था, तो मैं उसको अपने हाथ से सीमेंट बालू से बंद की हूँ। जाके आप देखिएगा उस रूम को। मगर पानी को मैं बंद नहीं कर पाई। जब पानी गिरने लगता था तो मैं गाड़ी में जाकर अपने पति के साथ रात काटती थी। यहाँ रात में आप सो नहीं पाते थे, गाड़ी में जाके मैंने टाइम पास करते थे। उसके बाद मेरे ससुर ही बोले कि ये दोनों नहीं बाहर जाए। बड़ी वाले को कोशिश किया गया कि मतलब बाहर जाए वो सोए, लेकिन नहीं जब गया लोग तो मजबूरियन मेरे को ससुर वहाँ रखवाए।
अच्छा, पहले जो घर आपका अभी 2-3 तला जो बना हुआ है, क्या उस समय वो नहीं बना हुआ था? नहीं, उस समय अभी मेरा शादी के समय नहीं बना हुआ था, अच्छा। वो शादी के बाद बना है। तब मेरे पति ये नया घर जो बना हुआ है इसमें एक रूम तैयारी किए, तो मेरी सास बोली कि एक रूम नहीं 2 रूम तैयारी होना चाहिए। तो एक सास के लिए रेस्ट रूम बना जिसमें सब लोग रहता है, और एक छोटा सा रूम मेरे लिए बना, मेरे पति खुद बनवाए, जिसमें मैं रहती थी। इसमें सामान उमान पड़ा रहता था, खाना वाना इधर पुराना घर में बनता होता था, मैंने आते जाते घूंघट लेके अपना काम करना था। इसमें क्या मैं गलत थी? अच्छा, ये तो कहीं ना कहीं आप जो बता रहे हैं तो सही बात है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को दिक्कत होता है, बट जिस प्रकार से आपका घर जैसे अभी रंग पेंट चकाचक है, तो जब हम लोग गए हुए थे वहाँ देखे तो घर में तो किसी प्रकार को स्टेप से ना देखा कि कहीं से पानी गिरने लायक है, बट आप जो कह रहे हैं तो उस हिसाब से घर का भी एक स्थिति जो होता है। पुराना घर है उसमें देखे। हाँ हाँ, पुराने वाला है जहाँ पे बैठता है लोग ना बाहर पे, हाँ, तो उसी के अंदर हम गए हुए थे। उसके अंदर गए हुए थे। जी अंदर गए हुए थे। जी, आंगनाई होके जैसे जो आप घर में बता रहे हैं कि 2 ताला के ऊपर छत पे बना हुआ है, हाँ, तो छत पे जाके हमने अंजलि से बात उसके की। नीचे जो किचन है ना, जी। जो इसके नीचे किचन के नीचे जो रूम है उसी रूम में मैं रहती थी। हम्म। और वही रूम में अभी उसमें कोई नहीं रहता है, ऐसे पूरा कबाड़ी फेंका हुआ है। जब मैं छोड़ दी उस रूम को तो ऐसे पूरा कबाड़ी रहता है, वैसे वो पानी गिरता है, बाहर से पाइप लगा के बाहर पानी उसका निकाला जाता है। वो बाहर से ताला बंद किया हुआ है, उसमें कोई रहता नहीं है। शायद उस रूम में आप नहीं गए होंगे। नहीं, हम तो सिर्फ अंजलि से मिलने के लिए गए हुए थे, उनसे बातचीत की है। अब घर को हम तो तलाशी लेने नहीं गए थे कि कहाँ पे क्या है नहीं है, तो मैं तो मेरा काम नहीं है। एक चीज आपको प्रूफ बताई ना, वो वेंटिलेटर जो टूटा है वो अपने हाथ से मैं बनाई हूँ। वो नीचे दरवाजा के पास जो बनता है चौकट टाइप का, वो भी पानी बाहर से आ जाता था, तो वो भी मैं अपने हाथ से बनाई हुई हूँ, ईंट से सीमेंट वालों से। क्या वो लोग मैंने एक दूसरे मिस्त्री को कह के या अपने से सही करने का कभी कोशिश नहीं किया? कभी नहीं। कि आपके प्रति कभी उन लोगों का थोड़ा सा आंख में शर्म नहीं आया कि घर की बहू है, बेटी है, कम से कम इनको शांति से रहा दिया जाए? नहीं, कभी आपके तरफ को लोग रहम नहीं दिखाया लोग? तो आप कहीं ना कहीं उस घर में जितना दिन भी रहे होंगे तो आपको तो एक घुटन की तरह रह रहा होगा कि मैं कहाँ पे आ गई, किसके साथ मैं गुजर बसर कर रही हूँ। फिर भी मतलब आदमी को धीरे धीरे रहते रहते आदत भी बन जाता है, जो जैसा रहता है वैसा आदमी बन ही जाता है। उसके बाद से मैं अपने पति ठीक थे, थोड़ा बहुत पति थे, जो मेरे को दिक्कत होता था वो परेशानी को समझते थे, तभी ना रूम बनाए। जी जी बिल्कुल। तो पति सही थे, पति के साथ रिश्ता सही था। आप जैसे मेरे कहने का बात तो बहुत सारा हुआ, बट हम चाहेंगे कि आप अपने हक के लिए उस जगह पे जाएं और उन लोगों से कहीं ना कहीं आप बताएं। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों का कहना है कि 3 साल पहले अंजलि भागी हुई थी, और जो कि प्रियंका बता रही कि नहीं 1 साल पहले, यानी 3 अक्टूबर को ना, पिछली साल 3 अक्टूबर को, और जो कि 2 अक्टूबर को कहीं ना कहीं उनका हत्या हो जाता है, जो कि देखा जाए तो 1 साल ही हो रहा है। सारा कहानी भैया 1 साल के अंदर में हुआ है। जो हुआ है सो वही 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर के बाद ही सब चीज हुआ। तो आप कब वहाँ पे चल रहे हैं? अभी आप लोग के माध्यम से जब कहिए तब। क्योंकि आप जब वहाँ पे चलेंगे तो सच्चाई जो भी चीज है बाहर आएगा। आप अपने हक के लिए तो आप ही को आगे आना अभी होगा। तो मेरी सास अब ये जब भी आप खोजेंगे तो हम लोग तो आपके साथ हैं, नहीं तो इतने रात को फिर हम काहे के लिए आते? सब लोग तो अपने घर में सो रहे हैं, तमाम चीज कर रहे हैं, मगर मुझे लगा कि शायद इस बहन के लिए, इनके लिए कुछ आवाज उठाना चाहिए, तो हमने सोचा कि चलते हैं उनसे मिलते हैं कि इस प्रकार से फिर किसी बहन बेटी का जीवन बर्बाद ना हो, कोई घर परिवार राक्षस की तरह उनके तरह हमला ना करे। आज कहीं ना कहीं उनके अंदर इंसानियत होता तो इस प्रकार से इनको देखने सुनने को ना मिलता। तो इन जनप्रतिनिधि से क्या कहेंगे लास्ट? मैं जनप्रतिनिधि से यही कहूंगी, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरे को न्याय दिलाया जाए, मेरे को वहाँ रखवाया जाए, मेरा हक, अरे हक का मैं करूंगी, मेरा पति को मैं जनप्रतिनिधि से तो अभी कुछ नहीं मांगूंगी, मेरे को न्याय दिलाया जाए, जो उन लोगों को माध्यम से उचित लगे वो मेरे को दिया जाए। लेकिन मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करूंगी, कानून से, कि मेरे पति को न्याय दिलाया जाए। पहले जो हत्यारा है उसको फांसी दिया जाए, जो हत्यारा है पहले उसको सजा दिलाया जाए, उसके बाद जो है वो है। अच्छा, आप सूरज के ही नामे रह जाएंगे या आपका दूसरा शादी करने का कभी विचार माता पिता या आपका बना? नहीं भैया, जब शादी करना होता तो मैं केस क्यों लाती? मेरा पति का भी ये मर्जी नहीं था। क्या पूरे जीवन आप ऐसे बिता देंगे? जी, मैं अभी एनएम की तैयारी कर रही हूँ, मेरा एडमिशन है।
पढ़ाई लिखाई में लगी हूँ, जा रही हूँ। मैं ऐसे जिंदगी अकेले काट लूंगी। फिर गांव समाज फिर क्या कहेंगे? माता पिता को तमाम चीज, आपको जीवन अकेले गुजारना कहाँ तक जाए? एक बहन बेटिया का कहीं ना कहीं होता है कि माँ पिता एक दूसरे के हवाले कर देते हैं तो उनका भी जिम्मेवारी कुछ कम हो जाता है। देखिए भैया, ये चीज मेरे पति को यही मर्जी था, मेरे पति को यही मर्जी था, यही खुशी था कि मैं अकेली जिंदगी जीऊं, तभी तो ये कदम उठाए वो। मेरे विषय में सोचे होते ना तो लाख कोई कुछ भी किया, वो मेरे साथ ऐसा नहीं किए होते। लेकिन बीच मोड़ पे मेरे को लिया के छोड़ गए। उनका यही खुशी था, यही इरादा था कि मैं अकेले जिंदगी जीऊं, तो उनके नाम से मैं अकेले जिंदगी जीने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए बात करते करते रोने लगी, जो कि मतलब क्या मैं बताऊं, मैं भी ना बोल पा रहा हूँ कि चलिए उनके पिता से आप सभी को मिलवाएंगे और आप लोग को तो इतना तो जरूर विश्वास दिलाएंगे कि पिता का जब स्थिति आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी भाई भावुक हो जाएंगे। जो कि देखिएगा, थोड़ा सा इधर आइएगा, देखिए उनके पिताजी हैं और पिताजी को देखिए आज किस स्थिति में है। ना तो सही से बोल पाएंगे और ना तो सही से चल पाएंगे और ना तो एक दूसरे से जाके कुछ मतलब पैरवी कर सकते हैं, यानी कुछ हिसाब से नहीं है। कहीं ना कहीं एक बेटी का जो इनके माथे पे जो जिम्मेवारी था, आज जिम्मेवारी खत्म की है और जिम्मेवारी इनको हमेशा देखने सुनने को। आज देखिए कहीं ना कहीं, चाचा जी मत रोइए, ना लगा ना, ऐसा ना करें, मत रोइए। देखिए कहीं ना कहीं बात जैसे ही है कि बेटी के हाथ तो चाचा जी रोवे लगनी। अब ये अपने लोग विचार कर सकता नहीं कि प्रियंका गलत बारी या सूरज के भाई मता बहन जे भी लोग बा उ लोग गलत बा लोग, ये पर अपने लोग का बारीकी से समझे बुझे के बाटे। तो कहीं ना कहीं सूरज उनके साथ तो गलत किए, बाकी इनका देखिए फैसला कितना मजबूत है और कितना इरादा मजबूत है कि आज भी उन्हीं का नाम का माला जप रही है और उन्हीं का माला जपते जपते अपने जीवन को गुजार देगी। सबसे बड़ा ये चीज होता है कि अगर उनका अंदर इंसानियत नहीं होता, अगर अच्छा एक औरत ना होती तो शायद अभी तक देखा जाए तो इनका भी कहीं ना कहीं शादी हो गया होता। ये भी कहीं भाग दौड़ के अपना शादी कर ली होती, अगर उस हिसाब से होती तो शादी कर ली होती। मगर जिस हिसाब से उनके तरफ से जो आरोप है, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ वैसा चीज या परिवार में या उनके बातों विचार से मुझे देखने सुनने को मिला। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो राज है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे इस एरिया के प्रतिनिधि हो, प्रशासन हो, जो भी हो, तो इस पे जांच करे, जांच करके जो सच्चाई है उसको बाहर लाए और जो सजा का हकदार है उसको सजा दिया जाए। तो यही कहते अपने बात को यही।